वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड, हैप्पी दिवाली आप सभी के लिए। और ध्यान रहे कि अब जो बीता वो बीता, मगर अब मार्केट के अंदर लॉस नहीं करना है। यही यही समझकर आप ट्रेड करो कि मुझे जो है अपने एक सेटअप पे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, एक सेटअप पे वर्क करो। 2026 आपका भी ग्रीन होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको आप ध्यान रखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे निफ्टी 50 की तरफ कि कल निफ्टी 50 में जो है हमारा मंडे वाले दिन किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। अच्छा, ट्यूसडे का हॉलीडे है हमारा, तो मंडे को ही हमारी एक्सपायरी होगी निफ्टी 50 की, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी मंडे को है, तो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी सबसे पहली बात, ठीक है ना। स्टॉप लॉस स्टिक रखिएगा, ठीक है। टारगेट मिलता है लेकर निकल जाइएगा, 20 25 30 35 पॉइंट जो भी मिल रहे हैं उसको लेकर निकल जाइएगा, ठीक है। बात करेंगे कि किस तरह से कल क्या हो सकता है, क्या लेवल्स रहेंगे, क्या रिएक्शन रहेगा लेवल्स पे, ठीक है। देखिएगा मार्केट के अंदर एक चीज़ अभी भूल जाइएगा कि हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। कल मार्केट के अंदर मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर 70 टू 100 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को, गैप अप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 70 टू 100 का गैप अप हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस नोट कर लीजिएगा इस लेवल, इस चीज़ को। और क्या होगा, एक चैनल आता है, एक इंडिकेटर आता है एटीआर करके, ठीक है ना। एटीआर जो बताता है निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स हो गया या निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी 50 के अंदर जो रेंज है एक दिन की, मतलब एक दिन में निफ्टी 50 कितना मूव कर सकता है, ठीक है ना। तो वो होता है आपका 100 से लेके 150 तक, ठीक है ना। 150 पॉइंट तक एक दिन के अंदर मूव कर सकता है, इतना कवर कर सकता है, इतना ऊपर जा सकता है, इतना नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर ऊपर 150 चला गया तो एक्सपेक्टेशन रखता है एटीआर कि वो 150 तक नीचे भी ला सकता है, ठीक है ना। ये 150 ऊपर गया, ये तो गया गया, यहाँ से 150 आएगा और इसको डाउन करने के बाद 150 मार सकता है, 300 पॉइंट का भी दे सकता है। एटीआर बहुत अच्छा है, ठीक है, बट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं ना आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहूँगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अभी सेलिंग के लिए रुक जाइएगा, ठीक है। कुछ रिजल्ट हैं उनको देखिएगा। देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है ना, ये दो रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एच डी एफ सी बैंक और आपका ICICI बैंक। HDFC बैंक हो गया और ICICI बैंक हो गया, ये दो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए पॉजिटिव हैं। और बाकी तो रिज़ल्ट देखिए, PNB का भी रिज़ल्ट है, RBL बैंक का भी है, यस बैंक का भी है, इंडसइंड बैंक का भी है, द फेडरल बैंक का भी है, IDFC बैंक का भी है, अल्ट्राटेक सीमेंट का है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए दो हैं जो हमारी निफ्टी बैंक को बहुत ही ज़्यादा अप मूवमेंट दिखा सकते हैं या डाउन मूवमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहूँ कि जो भी ये जो HDFC बैंक का रिजल्ट है ना, ये इतना खास नहीं है, ये 50-50 है यार, ठीक है ना। मगर ICICI बैंक का रिजल्ट जो है ना, ये प्रॉफिट अच्छा है इसको, तो इसमें तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट अगर ICICI बैंक ने लिफ्ट करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली HDFC बैंक भी लिफ्ट करेगा अपसाइड में, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा एक जो भी आपके रिजल्ट आ रहे हैं उसको देखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अभी कोई सेल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। सेल ऑफ कहाँ होगा, किस जगह से होगा, ये हमें समझना होगा। देखिएगा मार्केट इस जगह पर गैप अप होगा कल, ठीक है ना। 100 से लेके 70 पॉइंट के आसपास गैप अप होगा। इस जगह पर अगर गैप अप होता है, रिट्रेसमेंट करके अगर निकलता है तो 855 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर मानिएगा कि यहाँ पे गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा रेंज बना लेता है इस जगह पे और इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, फिर उसके बाद अगर निकलेगा तो 25,950 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा, 25,950 का फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ठीक है। ये मेरे दो लेवल रहेंगे कल के लिए। अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए तो इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं मैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का डाउन साइड में क्या करेंगे, डाउन साइड में जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाता, अगर मानिए ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर भी चला जाता है
और यहाँ पे आके रेंज बनाता है, फिर मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो 25,700 हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे रेंज बना के अगर यहाँ तक आता है तो 25,633 हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से बैक बाउंस हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे लिए इजी रहेगी कल के लिए, अगर कि ऊपर जाके अगर रेंज बना के अगर निकलता है तो मैं सेल साइड में जाऊँ। और अगर मानिएगा कि मॉर्निंग के अंदर ही ऊपर खुलने के बाद नीचे पूरा रिवर्स हो जाता है और यहाँ पर रेंज बनाता है और अगर सेल ऑफ करता है तो 25,633 का लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आएगा। तो फिर आपको यहाँ तक जो है मार्केट दिखेगा 25,500 तक, 25,550 तक आपको मार्केट देखने को मिल सकता है, 25,550 तक। ठीक है, बट उसके अंदर कंडीशंस रहेंगी कि ऊपर खुले और पूरा रिवर्स हो जाए कैंडल। ठीक है, फिर यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट करे, ठीक है, फिर ब्रेकआउट करे, फिर रिटेस्टमेंट ले, फिर अगर निकलता है तब कहीं जाकर आपको 25,550 का लेवल देखने को मिलेगा, 25,550 का लेवल देखने को मिल सकता है। बट इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम है, इस चीज़ में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि रिजल्ट आए हैं तो वो रिजल्ट इम्पैक्ट डालेंगे। 12:30 सेकंड हाफ के कहीं बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो देखना होगा हमें। ठीक है, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंसेक्स के अंदर देखिएगा कि क्या हो रहा है। सेंसेक्स के अंदर भी जैसा निफ्टी मूव करेगा वैसे ही सेंसेक्स मूव करेगा। तो 84,400 का लेवल रहेगा गैप अप का, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है, निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 84 से 800 का रहेगा, 84,800 का लेवल रहेगा। और अगर यहाँ पर रेंज बना लेता है, पहले थोड़ा रेंज बना लेता है और अगर रेंज बनाने के बाद अगर ये निकलता है तो फिर आपको 85,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। बट 85,000 पे इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है जितना 84,800 पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर पुल बैक मिला तो 85,350 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, 85,350 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है ना, अगर यहाँ से सेल ऑफ आया तो 84,200 का रहेगा और फिर हमारे पास जो सपोर्ट बन जाएगा वो 84,000 का सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं डाउन साइड की बात करता हूँ तो डाउन साइड के अंदर अगर मानिएगा कि ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ऊपर चलता चला गया और यहाँ पे मार्केट ने रेंज बना लिया, रिजेक्शन अगर ऊपर से आया, रिट्रेसमेंट लिया तो इजीली 84 तक आएगा। ठीक है ना, 84 हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, या इसको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। यहाँ पे अगर रेंज बना लेता है तो डाउन साइड में देखना होगा कि मूवमेंट किस तरह से बन रहा है। ठीक है, बट डाउन साइड में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक की बात करते हैं कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो निफ्टी बैंक के अंदर मेरा सिंपल सा है। ठीक है, निफ्टी बैंक के अंदर एक पैरेलल चैनल चाहे यहाँ से ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, इसी जगह से ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या हो सकता है निफ्टी बैंक के अंदर, देखिए हमारे पास ये सपोर्ट निकल कर आ रहा है, 57,400 का सपोर्ट है। ठीक है, ये और रेजिस्टेंस जो निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है 85, वो 57,850 का, 57,850 का। ठीक है ना, 57,500 850 का लेवल हमारे पास निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यार, 57,850 का लेवल हमारे पास निकल कर आ रहा है। तो इस लेवल को हमें देखना होगा कि मार्केट अगर, देखिए ये जो मिड लाइन आ रही है ना, बीच में जो मिड लाइन है ये हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ पर आकर अगर गैप अप हो जाता है, इसके ऊपर गैप अप हो जाता है, रिटेस्टमेंट करके आपको ये लेवल मिलेगा और अगर यहाँ से फॉल आना स्टार्ट होगा तो आपको ईजिली यहाँ तक देखने को मिल सकता है मार्केट। ठीक है ना, 57,000 का ये सिंपल है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी सबसे पहले निफ्टी बैंक के अंदर आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे और ध्यान आई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है यूएस का, फेड इंटरेस्ट रेट डिस्कसिंग, और 4.25% का है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये, और अगर इस रिजल्ट का हमें बेनिफिट उठाना है ना तो मार्केट को यार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देना होगा। जब तक ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं देगा जब तक हमें मज़ा नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर निफ्टी
मानिएगा कि चलो कल तो हमें गैप अप मिल रहा है, 25,000 हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाए और उसके बाद मार्केट क्या करे, थोड़ा सा सेल दिखाना शुरू करे, हर स्लोली 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 यहाँ तक आए। यहाँ तक आ जाने के बाद जब ये रिजल्ट आएगा, 29 अक्टूबर का रिजल्ट है ये, यहाँ से जो हमें बैक बाउंस मिलेगा, बहुत शानदार बैक बाउंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी होगी। ये तो इतना लंबा काफ़ी दिन है अभी, जैसा होगा मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, ये रहेगा आपका मंडे वाले दिन का एनालाइज। बाकी जो भी अपडेट रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर रहेंगे। टेलीग्राम चैनल में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो मैं आपको कमेंट में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच।